हल्द्वानी का राजकीय मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार फिर से जूनियर छात्र के साथ मोबाइल पर रैगिंग करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना और हॉस्टल निष्कासन की कार्रवाई की है, तो वहीं 43 छात्रों के खिलाफ 25-25 हज़ार जुर्माने की कार्रवाई की गई है। एक महीने पहले मेडिकल कॉलेज में प्रवेश समाप्त हुआ है। MBBS द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर से प्रथम वर्ष के छात्र को वीडियो कॉल के जरिए गाली गलौज करने और मुर्गा बनाने का आरोप है। मामला 9 दिसंबर की रात का है, जहां 2021 बैच के एक सीनियर ने जूनियर को फ़ोन कर व्हाइट कोट सेरेमनी के बारे में जानकारी देने की बात कहकर अन्य छात्रों के साथ अपने कमरे में बुलाया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने वीडियो कॉल के जरिए अपना चेहरा नहीं दिखाया और रैगिंग कर उनके साथ गाली गलौज की, जिसकी सूचना रात में ही एक जूनियर छात्र ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण जोशी को दी, जिसके बाद प्राचार्य और वार्डन टीम के साथ हॉस्टल पहुंच गए और पहले जूनियर छात्रों से जानकारी ली, फिर सीनियर छात्रों से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग कमेटी को दी और एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, SP सिटी हरवंश सिंह आदि शामिल रहे। कमेटी ने सभी छात्रों और पीड़ित छात्र के अभिभावक के भी बयान लिए, जहां सीनियर छात्रों ने घटना को स्वीकार किया, जिस पर कमेटी ने पूरे मामले में निर्णय लेते हुए मोबाइल प्रयोग करने वाले एक सीनियर छात्र पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ उसे 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 43 सीनियर छात्रों को 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना भरना होगा। प्राचार्य प्रोफेसर अरुण जोशी ने बताया, कॉलेज में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उक्त छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 9 तारीख की रात में शिकायत आई थी कि लड़के ने करी थी। वो 6 तारीख को एडमिट हुआ था 9 और 10 की रात में, कि उसको किसी सीनियर्स ने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके उसका परिचय जानने की कोशिश करी और वो उसका वर्णन था कि कुछ से अपशब्द इस्तेमाल करे। यही बात हुई, कोई ऐसा नहीं कोई फिज़िकल वारदात हुई, कुछ नहीं, क्योंकि हॉस्टल बिल्कुल बंद होते हैं और बॉयज़ हॉस्टल 2 बिल्कुल बंद होता है, बॉयज़ हॉस्टल 1 बिल्कुल बंद होता है, गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, पूरा चैनल्स बंद होते हैं। फिर भी जैसे ही उसी शिकायत मिली, जो गार्ड ने इन्फॉर्म किया, सारे वार्डन्स पहुंच गए, असिस्टेंट वार्डन्स पहुंच गए, सारा प्रबंधन वहीं पहुंच गया, उन्होंने मौके तत्काल जानकारी ली और सब उसका करा गया। फिर चूँकि ये सेंसिटिव मामला था तो सवेरे लड़के के पिताजी को बुलाया गया था, लड़का का भी आया, उससे बात करी गई, वो करा गया। फिर डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग करी गई, जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, और उसमें उसके बाद जो था एंटी रैगिंग कमेटी जो होती है, पूरी जितने मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग भी बुलाई गई। उसमें SP साहब होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट लोग होते हैं, पूरे जो एक कमेटी गठित होती है वो करके उसमें वो भी गठित करी गई। उन्होंने सबने मीटिंग संपन्न कर दी उसमें। उसके बाद जो लड़के लोग थे उनके बयान लिए गए, सबके लिखित बयान दिए गए। तो उसने थोड़े कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, लेकिन आज के ज़माने में जो रैगिंग पर बिल्कुल ये ज़ीरो टॉलरेंस वो है, और ये वही बैच है जिसने 8 महीने पहले हल्ला किया था कि हमारा वो हुआ था। तो उन्हीं के लड़के कुछ थे, वो कह रहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो ये कह रहे थे। लेकिन इस पर चूँकि ये उसमें आता है, उस पर परिभाषा में आता है, तो उसमें उस पर जो हमने जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी सुधाराएँ होती हैं, ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए इसमें। क्योंकि आज में अगर है किसी को फ़ोन में भी कहता है या फेसबुक में भी कहता है, सोशल मीडिया में कहता है, या ऐसा भी कुछ भी करता है, तो वो भी इसी परिभाषा के दायरे में आ जाता है। तो जो UGC गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनकी धारा कोट करते हुए, तो जो लड़का था जिसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ था, जिससे करा गया था रात 11 बजे, तो उसको तो हमने करा 50,000 फाइन करा है और 3 महीने के लिए हॉस्टल से उसको निष्कासित भी कर दिया गया उसको। दूसरी बात जो है कि उसमें जो बाकी जो लोग थे, ग्रुप थी, वो नाम ठीक से बता नहीं पा रहे थे, कि जो लोग कहते कि उसके साथ वो थे और जिन्होंने फ़ोन में उसका परिचय जानने की कोशिश की थी, तो उसको भी हमने 25-25 हज़ार रुपये फ़ाइन करा गया है। और पिताजी से एफिडेविट लेंगे और उसको 1 हफ़्ते का टाइम देंगे, उसमें फ़ाइन जमा करें ये लोग, और जो लड़का जो निकाला जाएगा उसको पेरेंट्स को सुपुर्द कर देंगे, ताकि जो भी उसका कहीं बाहर रहेगा उस पर वो करे।
तो उस पर यही होगा फिर बाद में जब उसकी जो है पेरेंट्स अंडरटेकिंग देंगे कि इसे नहीं करेगा, अगर आगे कुछ करते हैं तो फिर इससे आगे जो है, क्योंकि पनिशमेंट बहुत ज़्यादा भी हैं, इससे आगे भी जा सकते हैं, उसका एकेडमिक सेशन रोक सकते हैं, सेमेस्टर से बाहर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कई प्रोविजंस हैं। लेकिन अभी चूँकि ऐसा इवेंट नहीं है कि इतना वो कोई फिजिकल हुआ कुछ, वो सभी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो यही अपने आप में काफ़ी एग्जाम्पलरी होगा। भले पेरेंट्स कहते हैं आपने बहुत ज़्यादा फाइन कर दिया, ये हो गया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन हमने कहा इसमें चूँकि ज़ीरो टॉलरेंस है तो इसमें दे कैन बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। रात में 3 बजे जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जो फर्स्ट ईयर जो न्यू बैच है उनके बच्चों को, जो स्टूडेंट थे, रात में 2 बजे वीडियो कॉल करके उनके साथ कुछ अभद्रता करी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में इसमें एक जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है उसकी तत्काल आपातकालीन बैठक हुई और इसमें सभी दोनों जो ईयर के बच्चे थे उनसे बातचीत की गई और उसमें चूँकि सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वीडियो कॉल पर भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का शब्द कहा गया है जो कि एक बच्चे को बुरा लगा है, तो उसके क्रम में पूरे क्लास पर पेनल्टी लगाई गई है 25-25 हज़ार की। और जिस पर वीडियो कॉल जिसके फ़ोन पर आई थी, मतलब जिसने वीडियो कॉल करी थी, उसे 50,000 का दंड लगाया गया है। और इसके अलावा सभी के पेरेंट्स को भी लेटर जारी किया गया है। इन बच्चों को वार्न किया गया है कि अगर भविष्य में दोबारा किसी इस तरीके की इनके द्वारा पुनरावृत्ति की गई तो इनको विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई होगी, जो कि कमेटी जिसको रिकमेंड करेगी, वो की जाएगी।